हेलो गाइस, तो चैप्टर है हमारा बंधुत्व जाति तथा धर्म। ठीक है, कहानी क्या है इसके अंदर? गोत्र के बारे में है। वो मैंने गोत्र की जितनी भी व्यवस्था होती है, गोत्र कितने प्रकार के होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। आज की कहानी है कि भाई गोत्र के आधार पर विवाह के प्रकार। सबसे पहले बहिर्विवाह, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह करने की पद्धति को बहिर्विवाह कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद की कहानी है अंतर्विवाह। एक समान गोत्र, कुल या जाति के लोगों में विवाह की स्थिति को अंतर विवाह कहा जाता है। अब जो कहानी है वो है बहुपति प्रथा। एक ऐसी स्थिति जिसके अंतर्गत एक स्त्री के अनेकों पति हों। ये प्रचलन भी था प्राचीन इतिहास के अंदर, यानी कि पुराने टाइम पे ये प्रचलन भी था, जिसके अंतर्गत ये वे स्थिति जिसमें एक स्त्री के अनेकों पति होते थे। और बहुपत्नी विवाह, इस विवाह के अंदर एक ही पुरुष के अनेकों पत्नियां हुआ करती थी, और ये प्रचलन तो आपको पता है था ही था। इसके बाद है विवाह के प्रकारों। धर्म शास्त्रों ने 8 भागों में बांटा। कितने? 8 भागों में। मैंने इसके अंदर 5 पॉइंट करवाए हैं, बाकी के 3 पॉइंट को अगली क्लास में होंगे। देखो, सबसे पहले ब्रह्म विवाह। दोनों पक्षों की सहमति के साथ कन्या का विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। दैट इज कॉल्ड जस्ट लाइक अरेंज मैरिज। क्या? अरेंज मैरिज। दोबारा, दोनों पक्षों की सहमति के साथ कन्या का विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। उसके बाद है अर्थ विवाह। कन्या के माता पिता को कन्या का मूल दहेज गोदान देकर कन्या से विवाह करना अर्थ विवाह कहलाता है। अब जो है वो है प्रजापति विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात वर्ग अर्थात उच्च वर्ग के वर से कर देना प्रजापति कहलाता है। ठीक है, प्रजापति विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है, जस्ट लाइक अ कोर्ट मैरिज। उसके बाद अब जो है वो है देव विवाह। किसी धार्मिक अनुष्ठान के मूल के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना वो देव विवाह कहलाता है। इसके 3 पॉइंट जो वो रह गए हैं वो अगली क्लास में करा दूंगा। धन्यवाद।